तो ये आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। मैं अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्किल साइडर का जो रेफ़रल कोड है वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो जब आप रेफ़रल कोड ले लेंगे उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और स्किल साइडर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्किल साइडर का जो ये वाला फॉर्म है ये फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिख लेना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम लिखने के बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लिखना है ताकि कोई आपका स्किल साइडर का अकाउंट हैक ना कर सके। रेफरल कोड तो आपने मुझसे ले लेना है या जिससे भी आप अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं स्किल सेंटर का, आपने उन्हीं से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट में आपने सेलेक्ट कर लेना है, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, जहाँ से भी हैं वही आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्किल साइडर में आपको 3 पैकेजेस दिए जाते हैं। स्किल साइडर लाइट पैकेज है, स्किल साइडर स्टैंडर्ड है और स्किल साइडर प्रो पैकेज है। तो इन तीनों में से आपने जो भी लेना है वही आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कोपन कोड। तो इंटर कोपन कोड में आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इंटर कोपन कोड में आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद आ जाता है पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पेमेंट मेथड में अब हमने क्या करना है। तो ऊपर जो आपने अपना पैकेज सेलेक्ट किया है ना, अगर आपने लाइट किया, स्टैंडर्ड किया या प्रो किया है, कोई भी आपने पैकेज अपना सेलेक्ट किया है तो उसकी पेमेंट आपने यहाँ पे करनी होती है। जब आप पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्किल साइडर कंपनी के आपको नंबर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपने पेमेंट करनी होती है अपने पैकेज की। उसके बाद आपने उसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। जो आपने पेमेंट कंपनी को की है ना, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट के ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है, वो आईडी आपने लिख के तो आपने इसके बाद फॉर्म को रजिस्टर कर देना है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने फॉर्म को रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट है जो स्किल साइडर का वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो आपने अगर तो मुझसे रेफरल कोड लिया है तो आपने मुझे बताना है कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दें, तो मैं आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दूँगी। अगर तो आपने किसी और से रेफरल कोड लिया है तो आपने उनको बता देना है, बताना आपने लाजमी है, क्योंकि जब तक आप उनको बताएंगे नहीं आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो आपने उनको बता देना है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप मेरे अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। और जो आपने पेमेंट की होगी ना उसका स्क्रीनशॉट और आपने अपनी जीमेल जिस पे आपने अकाउंट बनाया है, ये 2 चीज़ें आपने उस बंदे को सेंड कर देनी है जिससे आपने रेफरल कोड लिया है। तो फिर अगर आपने मुझसे रेफरल कोड लिया होगा तो आपने अपनी पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो और जीमेल आपने दोनों चीज़ें मुझे सेंड कर देनी है।